हमें इन पॉलिटिशियनों के चक्कर में नहीं जाना है। पिक्चर तो पिक्चर ही है, रियलिटी तो हम है। हमने देखा ना 90 से लेकर आज तक क्या हुआ, हमने देखा है। लेकिन इससे जो है, जो हमें जो लगा, मुझे जो लगा कि इससे जो है वहाँ पर दूरियाँ और होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर आज भी रह रहा है, सरकार आज भी फेल है उनको रिहैबिलिटेट करने में। आज भी वो मुसलमानों के घर पे ही वहाँ रह रहे हैं, उसी मुसलमान के घर पे रह रहे हैं कि जिस मुसलमान को आप टीवी पर दिखा रहे हैं इसने उसी कश्मीरी पंडित को मारा है। अरे सारे मुसलमान थोड़ी ना खराब है, ऐसा थोड़ा ठीक लगता है। ये तो जो है ना, और देश सबका है, ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। ये किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं। बार बार ये चीज कह रहा हूँ, पिक्चर से होगा क्या? क्या मेरा कोई समाधान होगा? आपने पिक्चर बनाई अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, कश्मीरी पंडित का कोई फायदा नहीं है इसमें। कहां पर है? मुझे तो नहीं लगता, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे तो लगता या तो इससे मुझे कोई रेपुटेशन हो, या तो मेरे देश का कोई भला हो, या तो मेरे जम्मू कश्मीर का कोई भला हो। इससे और दूरियां पैदा हो जाएंगे, इससे और दूरियां पैदा हो जाएंगे। जबकि आप यकीन नहीं करोगे, यही सच कह के कि जो है ना, क्या बीजेपी के जो गुड्डे हैं बड़े परेशान हैं। कल भी जिस हिसाब से आए थे पूरा माप लेकर आपके पीछे मेरे को मारने के लिए, और बड़े लोगों ने जो है धमकियां भी दी है। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या कह रहे हैं? आपको मार देंगे, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपने क्या जो बोला? मैंने ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैंने यही बोला, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वही बोला मैंने। इसमें क्या गलत है? पता नहीं जी, उनको क्या, उनको मिर्ची लग रही है, उनको मिर्ची लग रही है। इसमें स्पेशली एक ही चीज लाया गया जिससे जो है इसमें बड़ा तौबा हाय तौबा मचा दिया। इवन इतना ही नहीं, इतनी सी बात कहने पर इनको मिर्ची कितनी लगी है कि कल जो है पूरा जुलूस, तमाम जो है लड़के वो शराब पी के जो है पूरा नाच नरम उन्होंने जो है मेरे घर के सामने किया। आधा घंटा उन्होंने मेरे घर के सामने किया। द शेम फॉर हिम, द शेम फॉर बीजेपी, जो बीजेपी के गुंडे उस समय आए थे। अरे मैं कसूर क्या था आपका? मैंने सच्चाई बोली। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही थी कि भाई पिक्चर जो दिखाई आपने, वो आपने मेरे हिसाब की नहीं दिखाई, हमारे हिसाब की नहीं दिखाई, कश्मीरी पंडितों के हिसाब की नहीं। देखिए पूरी नहीं दिखाई, वो कुछ वन साइडेड है, पूरी नहीं दिखाई। वो उसमें जो मुझे लगा कि उसमें और ज्यादा जो हमारी डिफरेंशिएशन होगी। चूंकि मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं कश्मीर में ही रहूंगा। जो भी कहा था, देखिए ये जो पिक्चर है इसमें पूरा वो नहीं दिखाया गया। मैं तो आज भी कह रहा हूं पूरा नहीं दिखाया, मैं तो आज भी कह रहा हूं पूरा नहीं दिखाया। आपने ये बाकी जम्मू कश्मीर की दो दिलों में दूरियां होंगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं थोड़ी अभी जो कर रहा हूं उस चीज के लिए। सुनील पंडिता जी, जब आप कश्मीर से माइग्रेट होकर जम्मू में आए तो जम्मू के लोगों ने गले लगाया। इन लोगों ने क्या पनाह दी यहाँ पर? इन लोगों ने क्या अपना बनाया? इन्होंने जो भी किया उस समय काफी इनका है, क्योंकि जम्मू भी उस समय बैकवर्ड ही माना जाता था। फिर भी इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया। नहीं किया है, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोगों ने जो है अपना घर जो है क्या खाली करवा दिया, हमें दे दिया। तो क्या वो पिक्चर का हिस्सा नहीं है? मैं वही तो सर मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप जब जो कर रहे थे तो जो पूरा इसको ले आते ना, मेरा मकसद भी तो वही है। जब आप पिक्चर दिखा रहे हो तो आप पहले ये दिखाइए कि 1990 में गन कैसे आया, गन कैसे एग्जैक्टली। जबकि मेरा क्वेश्चन हो रहा है आपके माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मप बना था, उसके बाद ही कश्मीर की बर्बादी हुई है। कश्मीर में बर्बादी हुई है? हाँ, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की बर्बादी हुई है। अच्छा, इसमें कश्मीरी मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, अगर हम लोग शिकार है बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री। इनको तो पॉलिटिकल थ्रेट्स दी जा रही हैं, काफी ज्यादा डर भी लग, बहुत ज्यादा। मैं इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे यहाँ पर हायर अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्लीज इंक्वायरी करें। अगर इस तरीके की कोई हरकत है, कोई बात हो रही तो उस पर एक्शन लिया जाए। इवन फोन नंबर बाहर के भी है, जम्मू कश्मीर के भी है। इवन अगर हम कहीं पर गलत है तो हम पे कानूनी कार्रवाई की जाए। घर से बाहर आप निकल कर अभी आए, आपने ये भी कहा कि मुझे काफी साथ है, वो नीचे बैठी है। इतना खौफ है? हाँ यस, इतना डर है। वो देखो ना, अभी अब वो फोन कर रहे हैं, उसको पता है भाई, पता नहीं इसको मारना दें। कश्मीरी पंडित समाज से सुनील पंडिता जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं डेली तस्कीन पे। कश्मीर फाइल्स मूवी जो है वो रिलीज़ हुई और रिलीज़ होने के बाद पूरे देश में चर्चा हुई। क्या कुछ कहना है सुनील पंडिता जी का? क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इन्हें कुछ थ्रेट्स भी दी जा रही हैं, और इनका ये भी मुतालबा है कि कश्मीर फाइल्स जो है उसकी हकीकत कुछ और है। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सुनील पंडिता जी, ये बताया गया है कश्मीर फाइल्स मूवी के अंदर कि 90s का वो पूरा दुख दर्द दिखाया गया है, और ये मूवी जो है ये कश्मीरी पंडित्स के उस दौर की है जो 90s का था,
जो वो दुख और वो दर्द उन्होंने सहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये मूवी हकीकतन तौर पर वैसे ही बनाई गई है, क्योंकि आप भी एक पंडित समाज से राबता रखते हैं? देखिए 1990 से लेकर आज तक अब तक जो है कहीं पिक्चरें कश्मीरी पंडित के नाम पर बनी, लेकिन मेरा मकसद है होगा क्या इन पिक्चरों से? क्या मेरी घर वापसी होगी? क्या जम्मू कश्मीर का कोई भला होगा? क्या देश का कोई भला होगा? या इस कश्मीरी पंडित खासकर मेरे जैसे लोगों का क्या कोई भला होगा? नहीं होगा। ये एक खाली हर समय जो है हम कश्मीरी पंडितों को एक वो पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया है। चूँकि आपको याद होगा जब अभी 2-4 दिन पहले जब मैंने ऐसी बात कही थी कि भाई पिक्चर, सुनिए, मैंने ये कहा था कि आप अगर पिक्चर बनाते तो आप सबसे पहले 90 का दौर आप पूरा लाते। गन आया कहाँ से? ठीक है, आपने पिक्चर बनाई, अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें ये तो लाते कि गन आया कहाँ से। उसके बाद आपने बीच में उठाया ट्रेलर, जहां आपको जरूरत थी वो आपने चला लिया। आप ये तो दिखाओ ना कि सच्चाई देश को तो बताओ ना, क्या है सच्चाई, कि गन आया कहां से। उसके बाद अगर कश्मीरी पंडित वहां से पलायन हुआ, किसकी सरकार थी, किस वजह से इसको निकाला गया, क्या पाप किया था इस कश्मीरी पंडित ने कश्मीर से, जो ये आज भी भुगत रहा। आप सियासतदानों को जो है खाली अपनी सियासत चलानी है, लेकिन आपने कभी इस कश्मीरी पंडित के बारे में जो है कभी नहीं सोचा। और उसके बाद जब ये जम्मू में आया, देश के अन्य कोनों में गया बेचारा, उसके बाद आपने वो स्टोरी दिखाई कि उसके बाद क्या हुआ इस कश्मीरी पंडित के साथ। इसने कैसे टंटू में जाने दिए, ये कैसे 20-20 लोग एक एक कमरे में बैठते थे, ये कैसे मियाँ बीबी बेटी जमाई कैसे जो इकट्ठे बैठते थे एक ही टेंट में, और कैसे बिच्छू में खाते थे, सांप खाते थे। आंधी आती थी, मुझे याद है हम 10th में पढ़ता था उस समय, कल एग्जाम था हमारा, आंधी ऐसे आई हमारा टेंट ही उखड़ गया। अरे वो चीज तो आप ले आते ना, इसको आपने सिंपल एक चीज लाया जिससे और हमारी जो है क्या दूरियां होंगे। बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर हमने काफी कोशिश की थी कि जो कश्मीर में हालात थे हमने उसको, चूंकि मेरे भी फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर, मेरे भी दोस्त है वहाँ पर, कई बार जो हम लोगों ने आपस में चर्चा किया, भाई एक कौम जो है बिखर गया। सब लोग अमेरिका में नहीं बैठे हैं, सब लोग लंदन में नहीं बैठे हैं, जम्मू में भी बैठे हैं, पुरकू कैंप में भी बैठे हैं, जहां आज भी हालत ऐसी है खाली बिच्छू और सांप ही दिखते हैं वहां पर। उसके बाद आप ये चीज़ उनमें लाते ना, लेकिन इसमें स्पेशली एक ही चीज़ लाया गया जिससे जो है इसमें बड़ा तौबा हाय तौबा मचा दिया। इवन इतना ही नहीं, इतनी सी बात कहने पर इनको मिर्ची कितनी लगी है कि कल जो है पूरा जुलूस तमाम जो है लड़के वो शराब पी के जो है पूरा नाच नरम उन्होंने जो है मेरे घर के सामने किया, आधा घंटा उन्होंने मेरे घर के सामने किया। द शेम फॉर हिम, द शेम फॉर बीजेपी, जो बीजेपी के गुंडे उस समय आए थे। अरे मैं गलती कसूर क्या था आपका? मैंने सच्चाई बोली। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही थी कि भाई पिक्चर जो दिखाई आपने वो आपने मेरे हिसाब की नहीं दिखाई, हमारे हिसाब की नहीं दिखाई, कश्मीरी पंडितों के हिसाब की नहीं। देखिए पूरी नहीं दिखाई, वो कुछ वन साइडेड है, पूरी नहीं दिखाई। वो उसमें जो मुझे लगा कि उसमें और ज्यादा जो हमारी डिफरेंशिएशन होगी। चूंकि मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, मैं कश्मीर में ही रहूंगा। आज भी मेरा वहां पर खाता है, मैं भी अगर आज कहीं भी जाता हूं देश के किसी भी कोने में, आज भी मुझे वहीं का पुकारा जाता है, आज भी मैं वोट वहीं डालता हूं, आज भी मेरी ज़मीन वहीं है। इवन मेरा ये मानना है जब मेरी लास्ट राइट हो, मैं वो चाहता हूं कि मेरी वहीं हो, उसी धरती पे हो। और ये लोग ड्रामा कर रहे हैं जिन्होंने जाना नहीं है कश्मीर को, जिसको हमने बनाया तन मन धन से। आज भी अगर कश्मीरी पंडित है, खासकर मेरे जैसे लोगों ने अगर बलिदान दिया अपने आप को, कुर्बानी दी अपने आप को, खाली उस मातृभूमि के लिए, क्योंकि वो माँ कश्मीर जो हमारी है, जहाँ से हमने जन्म लिया है, यदि हम उसी के खिलाफ ऐसा करेंगे, ये तो फिर मुझे लगता है हमारे लिए जो है ना बड़ी आने वाले दिनों में जो परेशानी होगी। क्योंकि ये जिस हिसाब से मूवी बनी है, जो हमने जो इसमें जो है को निकाला, उससे और जो है दूरियाँ होंगी। क्योंकि सुनिए कश्मीर में आज के डेट में भी हमारे कई सारे पंडित भाई हैं, डर लगे उनकी, जबकि मुझे इतना कन्फर्म है, चूंकि मैं भी परसों से यही अपील कर रहा हूं वहां के लोगों से भी, भाई कोई गड़बड़ मत करना, किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करना आपस में, चूंकि हम लोग भाई आपस में, हमें इन पॉलिटिशियनों के चक्कर में नहीं जाना है। पिक्चर तो पिक्चर ही है, रियलिटी तो हमने देखा ना 90 से लेकर आज तक क्या हुआ हमने देखा है। लेकिन
इससे जो है, जो हमें जो लगा, मुझे जो लगा कि इससे जो है वहाँ पर दूरियाँ और होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर आज भी रह रहा है, सरकार आज भी फेल है उनको रिहैबिलिटेट करने में। आज भी वो मुसलमानों के घर पे ही वहाँ रह रहे हैं, उसी मुसलमान के घर पे रह रहे हैं कि जिस मुसलमान को आप टीवी पर दिखा रहे हैं कि इसने उसी कश्मीरी पंडित को मारा है। अरे सारे मुसलमान थोड़ी ना खराब है, ऐसा थोड़ा ठीक लगता है। ये तो जो है ना, और देश सबका है, ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, सबका है। ये किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं है। पंडिता जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा एक छोटी सी बात, कि जो इस मूवी में दिखाया गया है, और क्या ये सब देखने के बाद दिलों की दूरियां जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, जो नज़दीकियां थी वो कम हो जाएंगी? आप एक कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल, इससे दूरियां और बढ़ेंगी, नेचुरली होता है। 90, देखिए 90 में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 90 में जो हुआ है इसमें कोई शक, मुझे आज भी याद है, हम 4 घर हम गाँव में रहते थे, कम से कम 30 गाँव थे आसपास। शाम को, रात को 1 बजे, 9 बजे शाम को, मतलब 7 बजे के बाद ये डेली का चर्चा था। 20,000, 30,000, 40,000 लोग आते थे। नाले तकदीर, अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके साथ पाकिस्तान बट ओवर है, बट इंसान। दैट वाज द स्लोगन एट दैट टाइम। बट वेयर वाज द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों नहीं उस चीज़ को रोके? वो ऐसे तो कोई चिड़िया तो नहीं आई थी। 30,000 लोग एक गाँव में घुसना है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर घूमना, बाजार के अंदर घूमना, तो गवर्नमेंट कहाँ थी? गवर्नमेंट कहाँ थी? मैं चाहता हूं इस पर इंक्वायरी होना चाहिए, मिलिटेंसी उठी कैसे और कश्मीरी पंडितों का पलायन कैसे हुआ है। सुनील पंडिता जी, क्या उस वक्त में 90s में वहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स थे, क्या उनका भी इस सब चीज़ में एक नेगेटिव रोल था, कश्मीरी पंडित्स को जो है वो निकालने में, या कश्मीरी पंडित्स के खिलाफ आवाज़ उठाने में, जो वहाँ के लोकल मुस्लिम शायरी थे? क्योंकि आप कश्मीरी पंडित थे, 1990 का दुख दर्द आपने बहुत करीब से देखा है। देखिए कहानी क्या होती थी, मैंने अभी आपको कहा कि जब 30,000 लोग आते थे तो मेरा पड़ोसी आता था, भाई हमें खुद कोई पता नहीं है, आप निकलो। क्योंकि ये सच जो मैंने जो उस समय देखा, और ये फैक्ट था, जिस समय एक गांव में 30,000, 40,000 लोग आएंगे, वो क्या देखेंगे फिर वहाँ पर? थे दूसरे गाँव के 20-20, 50-50 किलोमीटर वो आते थे वो। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ थी? मैं बार बार ये चीज़ रेज कर रहा हूँ, हर चैनल पर, हर वर्ड पर मैं कहता हूँ, गवर्नमेंट कहाँ थी? आप भले किसी को भी जो है इसमें निशाना बनाओ, लेकिन सरकार कहाँ थी? सरकार कहाँ थी? अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, द कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, इसके बाद पूरे देश में चर्चा हुई। क्या एक कश्मीरी पंडित की तरह, मतलब एक कश्मीरी पंडित हैं आप, और आपने 90 का पूरा वो दुख दर्द देखा है, क्या आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये पिक्चर पूरी आप लोगों की उस बायोग्राफी पे बनाई हुई है जो कश्मीरी पंडित के साथ 1990 में हुआ है? या फिर जिस तरीके से आज ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि वो चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं? नहीं, देखिए जो सच है हुआ है उस समय, ये नहीं कि नहीं हुआ है। लेकिन होगा क्या इससे पिक्चर से? क्या पूरे देश ने नहीं देखा इससे पहले? आपकी न्यूज़ चैनल डेली मेरे पास आती थी, बता भाई ये स्टोरी हम नहीं बताते थे। अब इस पिक्चर में है क्या ऐसा कि जो आपने इसको इतना जो बवाल मचा दिया पूरे वर्ल्ड में कि भाई हाँ ये है? क्या ये पिक्चर एक्यूरेट वही बनी है? देखिए उस समय तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस समय जो हुआ कश्मीर में वो हुआ है, लेकिन मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कहाँ थी? क्योंकि उस समय भी भारत सरकार ही थी वहाँ, आज भी भारत सरकार ही थी। ये 32 साल तक भारत सरकार ही थी। सन 47 के बाद पूरा फुल फ्लैज जो है जम्मू कश्मीर का जो है भारत सरकार ही देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ अगर कहीं एक ईंट भी जाती है या एक मच्छर भी मरता है, उसका जिम्मेदार भारत सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था पिक्चर को लेकर कि क्या आप पिक्चर से मुतमईन है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि ये पिक्चर बिल्कुल सही दिखाई गई है? क्योंकि आपने इस पिक्चर के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सर मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, पिक्चर से होगा क्या? क्या मेरा कोई समाधान होगा? आपने पिक्चर बनाई अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए, कश्मीरी पंडित का कोई फायदा नहीं है इसमें। कहाँ पर है? मुझे तो नहीं लगता, मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता। या तो इससे मुझे कोई रेपुटेशन हो, या तो मेरे देश का कोई भला हो, या तो मेरे जम्मू कश्मीर का कोई भला हो। इससे और दूरियां पैदा हो जाएंगे, इससे और दूरियां पैदा हो जाएंगे। जबकि आप यकीन नहीं करोगे, यही सच कह के कि जो है ना, क्या बीजेपी के जो गुड्डे हैं बड़े परेशान हैं। कल भी जिस हिसाब से आए थे पूरा माप लेकर आपके पीछे मेरे को मारने के लिए, और बड़े लोगों ने जो है धमकियां भी दी है। ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या कह रहे हैं? आपको मार देंगे, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? आपने क्या जो बोला? मैंने ये जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ,
मैंने यही बोला, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वही बोला मैंने। इसमें क्या गलत है? और पता नहीं जी उनको क्या, उनको मिर्ची लग रही है, उनको मिर्ची लग रही है। चूंकि जो ये भी कहा था, देखिए ये जो पिक्चर है इसमें पूरा वो नहीं दिखाया गया है। मैं तो आज भी कह रहा हूं पूरा नहीं दिखाया, मैं तो आज भी कह रहा हूं पूरा नहीं दिखाया। आपने ये भी बाकी कहा था जम्मू कि कश्मीर की दो दिलों में दूरियां होंगी। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं थोड़ी अभी जो कर रहा हूं उस चीज के लिए। हाँ, अगर मैंने कोई गलत किया, कुछ किया, आपके माध्यम से मैं उन बीजेपी के चमचों को बोल रहा हूं, आप थ्रो कोर्ट जाइए, आप एक्शन करवाइए मेरे ऊपर। और दूसरी बात, कुछ लोग जो है गलत गलत कमेंट करते रहते हैं कहीं पर, आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, और इसको आप चलाएंगे जरूर, काटेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, पक्का चलाऊंगा, क्योंकि उनको ये मैसेज मिलनी चाहिए। एक तो इंक्वायरी होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर जो आज जो है ज्यादा उछल रहे हैं, दूसरा मेरे पे भी होनी चाहिए। जिसकी गड़बड़ी होगी उसको फांसी देनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। जो साफ सुथरा होगा उसको देश का राष्ट्रपति अनाउंस करना चाहिए कि नहीं, ये आदमी ठीक था यार। चूंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी। अगर आपको कोई भी बोलेगा सुनील पंडिता जी ने 1 रुपया भी किसी से खाई तो मेरे कफन पे लगे, मेरे को जेल भेज। बिल्कुल। सुनील पंडिता जी, जब आप कश्मीर से माइग्रेट होकर जम्मू में आए तो जम्मू के लोगों ने गले लगाया, इन लोगों ने क्या पनाह दी यहाँ पर, इन लोगों ने क्या अपना बनाया? इन्होंने जो भी किया उस समय काफ़ी इनका है, चूँकि जम्मू भी उस समय बैकवर्ड ही माना जाता था। फिर भी इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया। नहीं किया है, इसमें कोई शक नहीं है। कई लोगों ने जो है अपना घर जो है क्या खाली करवा दिया, हमें दे दिया। तो क्या वो पिक्चर का हिस्सा नहीं है? मैं वही तो सर मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप जब जो कर रहे थे तो जो पूरा इसको ले आते ना, मेरा मकसद भी तो वही है। जब आप पिक्चर दिखा रहे हो तो आप पहले ये दिखाइए कि 1990 में गन कैसे आया, गन कैसे, एग्जैक्टली। जबकि मेरा क्वेश्चन हो रहा है आपके माध्यम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब मप बना था, जब मप बना था, उसके बाद ही कश्मीर की बर्बादी हुई है। कश्मीर में बर्बादी हुई है? हाँ, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर की बर्बादी हुई है। अच्छा, इसमें कश्मीरी, अच्छा इसमें कश्मीरी, मैं बार बार ये चीज कहता हूं, अगर हम लोग शिकार है बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री। एग्जैक्टली। यस। मैं आखिरी सवाल रहेगा आपसे, क्या इस सारे एपिसोड में 90s में जो कश्मीर के मुस्लिम लीडर थे, क्या उनका भी एक रोल रहता था इन तमाम कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से निकालने में और इनके ऊपर जो जुल्म ज़ातियात करने में? सर, सारे जितने भी हमारे नेता लोग हैं सब इसमें इन्वॉल्व है। मैं कहता हूं चलो अगर कांग्रेस खराब होती तो पीडीपी उठती ना, पीडीपी खराब थी तो बीजेपी उठती ना, बीजेपी खराब थी तो कांग्रेस उठती ना, कांग्रेस खराब थी तो एनसी उठता ना। क्या किसी ने अब तक कोई बात की है? अब तक किसी ने कोई बात की है? भाई हमारा एक हिस्सा, एक शरीर का एक टुकड़ा जो हमारा मिस हो गया, वो है कहाँ? किसी ने बात की है? नहीं की है। चूंकि हर एक को अपनी कुर्सी की फिक्र है, सबको जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर की फिक्र है, मेरी किसी को फिक्र नहीं है। आपको तो पॉलिटिकल थ्रेट्स दी जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा, बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे यहाँ पर हायर अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्लीज़ इंक्वायरी करें। अगर इस तरीके की कोई हरकत है, कोई बात हो रही तो उस पर एक्शन लिया जाए। इवन फ़ोन नंबर बाहर के भी है, जम्मू कश्मीर के भी है। इवन अगर हम कहीं पर गलत है तो हम पे कानूनी कार्रवाई की जाए। घर से बाहर आप निकल कर अभी आए, आपने ये भी कहा कि मुझे काफी साथ है, वो नीचे बैठी है। इतना खौफ है? हाँ, यस, इतना डर है। वो देखो ना, अभी अब वो फोन कर रहे हैं, उसको पता है भाई, पता नहीं इसको मारने दें, बहुत कुछ है। तो मैं चल रहा हूँ। चलिए, आपको मैं इजाज़त दे सकता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ थे सुनील पंडिता जी, जिन्होंने 90s की हकीकत को बयां किया है, डेली तस्कीन के ऊपर एक्सक्लूसिव बताया है और डेली तस्कीन के प्लेटफॉर्म से पूरे जम्मू कश्मीर के ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की है। फ़िलहाल आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।